हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ में ये हमारा 9th लेक्चर है। पिछला लेक्चर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पार्ट 1 था। ये लेक्चर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पार्ट 2 है। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। इस लेक्चर में हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हम ये सीखे थे कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। तो देखिए, एक्यूरेसी को कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज एरर से, और इसका फार्मूला होता है परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एक्सेप्टेड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन एक्सेप्टेड वैल्यू इंटू 100। एक्सेप्टेड वैल्यू ट्रू वैल्यू होती है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होती है। जितना लेसर परसेंटेज एरर होता है मेजरमेंट का, उतनी ही हायर एक्यूरेसी होती है। अगर किसी भी डेटा में हमें प्रिसीजन निकालना है तो हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसको अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। पर हमें जो है हर डेटा का डेविएशन निकालना भी ज़रूरी होता है। असल में क्या है कि अगर आप हर डेटा का डेविएशन निकाल सकते हो तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि डेटा जो है एवरेज से कितना वेरी कर रहा है। तो इसमें क्या है कि जो भी डेटा है आपका, उसे एवरेज से माइनस करना है। प्लस है या माइनस है वो मैटर नहीं करता, उसके सामने प्लस या माइनस साइन है वो मैटर नहीं करता। एवरेज से कितना डाटा डेविएट कर रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। इफ एक इंस्पेक्टर है, उसने 5 ट्रायल लिए। एक शाफ्ट का डायमीटर वो मेज़र कर रहा है, उसकी ट्रू वैल्यू है 10.20 और उसके ऑब्जर्वेशन है 10.21, 10.22, 10.19, 10.15 एंड 10.20। हमें इंस्पेक्टर की एक्यूरेसी निकालनी है। तो हमने इन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज ले लिया, वो आया 10.194। परसेंटेज एरर निकाला, एक्सेप्टेड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन एक्सेप्टेड वैल्यू, तो परसेंटेज एरर इंटू 100 कर दिया। ये आ गया हमारा 0.058%। उसी तरह अब हमें इसका प्रिसीजन निकालना है। तो हमने क्या किया, इसका एवरेज ले लिया 10.194 और एवरेज से हर डेटा को माइनस करके देखा तो हमारा जो है डेविएशन आ गया। डेविएशन वेरी कर रहा है -0.006 से लेके 0.044 तक। अब हमें अनसर्टेनिटी निकालना है। तो अनसर्टेनिटी ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ xi माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा का मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, n हो गया साइज ऑफ द पॉपुलेशन, xi हो गया पॉपुलेशन की हर वैल्यू और म्यू हो गया पॉपुलेशन का मीन। तो इसे आप सिंपली निकाल सकते हो। पर अगर इसको आपको डीप में पढ़ना है तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा आगे चलकर। पर अभी के लिए हम जो है इसको एक्सेल पे निकालना सीखेंगे। तो देखिए, हमने एक्सेल में ये मेज़रमेंट्स लिख दिए एक रो में, सारे ऑब्जर्वेशंस हमने लिख दिए अपने एक रो में, और किसी एक सेल में जाके फार्मूला लगा दिया स्टैंडर्ड डेविएशन और इन इसके पैरेंथेसिस में इन सारे ऑब्जर्वेशंस को सेलेक्ट कर दिया और फिर एंटर क्लिक कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। आप समझ गए होंगे कितना इजी है। जितना कम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, उतनी ही कम अनसर्टेनिटी होगी और उतना ही ज़्यादा प्रिसीजन होगा। तो दोस्तों, आपको एक्यूरेसी निकालना भी आ चुका है और प्रिसीजन निकालना भी आ चुका है। आज का लेक्चर यही था। अभी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में हम 1-2 लेक्चर और पढ़ेंगे। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे और 3 चीज़ें ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।